नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचे पीएम मोदी का आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी ने फोटो गैलरी देखी। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं की ओर से लगाए गए हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्टॉल भी देखे। मंच पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को रानी कमलापति की प्रतिमा भेंट की। मंच से जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एमपी को कई सौगातें दी। पीएम ने कहा कि आज देश अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद आई सरकार ने दशकों तक आदिवासियों को नज़रअंदाज किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। इसलिए हर साल 15 नवंबर को देश भर में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। जब देश ने मुझे 2014 में आप सब देशवासियों की सेवा का मौका दिया, तो मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। तो एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज के नाम को रानी कमलापति का नाम देने पर पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस पर हमला भी बोला। की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई। इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के प्रधानमंत्री जी आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं, पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। राशन अब आपके द्वार आएगा, और केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं थी, 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची बना के भी दिए। मोदी जी के राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। पैसा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिनने जबरदस्ती जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंच से पीएम ने आदिवासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। आदिवासियों के हित में उठाए गए इस कदम को लेकर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। मोदी निकले हैं, मेरे साथ सुमेर सिंह जी है। सुमेर सिंह जी, कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से जनजाति समाज को आशीर्वाद दिया है और जनजाति समाज पूरा गौरवान्वित है क्योंकि जनजाति समाज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की 2.25 करोड़ जनता को अनेकों सौगात दी और साथ में जनजाति समाज के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्र के नेता। चलिए, राष्ट्र का नेता गौरव दिवस, लेकिन ये भी देखिए उसी रंग में रंगे हुए थे और तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थी। अब वीआईपी यहाँ से रवाना हो गए आगे के लिए। ये देखिए आप हर रंग में रंगे लोग नजर आ रहे हैं। कैसा रहा यहाँ प्रोग्राम? ये सांसद है बैतूल के। आज का दिन गौरव लौटा कि नहीं वापस? आज का दिन मध्य प्रदेश की सरजमी पर और मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों से पधारे सभी जनजाति बंधु बांधव आज गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जन्म जयंती आज अत्यंत धूमधाम के साथ मनाई और स्वतंत्रता समर से लेकर आज़ादी के बाद में जितने भी हमारे आदर्श हैं, हमारे आस्था श्रद्धा के जो महापुरुष हैं, उनको आज सम्मान देकर उनको सम्मान मिला है। क्या कहेंगे, कैसा रहा? मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को चुना है, इसलिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। चलिए, तो आभार जताया है। प्रहलाद पटेल है ये और तमाम ऐसे नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। और क्या कहेंगे आप, कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? देखिए, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं किस प्रकार का हर्षोल्लास और उमंग दिखी और प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोग कितने उत्साहित थे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज भोपाल की धरती पर हुआ। चलिए, बीजेपी ऐसा कह रही है कि ऐतिहासिक रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री की बात करें या राज्य के मंत्रियों की बात करें, वो सब यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरें बड़ी अलग दिखाई दी है क्योंकि कई रंग में रंगे आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे थे। साथ ही गौरव दिवस को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2018 को आप याद कीजिएगा, जब चुनाव सामने हुए तो किस तरह स्थितियां बनी थी। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो कांग्रेस के नजदीक पहुंच गया, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और आप देखिए तमाम मंत्री, तमाम लोग यहां पहुंचे थे और हर कोई खुश इस बात को लेकर है कि जनजातीय सम्मेलन सफल रहा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसल भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर अलग अलग रंग भी देखने को मिले। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता के जयकारे भी लगाए। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
देश में अब से कमलापति स्टेशन की गाथा गाई जाएगी। सोमवार को इस स्टेशन का पीएम ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्टेशन का कायाकल्प नहीं है, बल्कि ये बदलते रेलवे, बदलते भारत की तस्वीर भी है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में गाई जाएगी कमलापति की गाथा। गौरवपूर्ण इतिहास का वैभवशाली भविष्य से मिलन। बदलता रेलवे, बदलता भारत। बंसल ग्रुप ने लिखी नई इबारत। आगमन, निरीक्षण, उद्घाटन, काम की तारीफ। ये मेहनत, ईमानदारी और संकल्प की तस्वीर है। ये बदलते भारत की मजबूत नींव है। ये गौरवपूर्ण इतिहास से वैभवशाली भविष्य से मिलन की शुभ घड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का सोमवार को लोकार्पण कर दिया। इसी के साथ रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौंड गौरव भारतीय रेलवे से भी जुड़ गया। आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। अब भारत के दिल का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास हो गया है। चलिए एक नजर इस स्टेशन पर भी डाल लेते हैं कि आखिर बंसल ग्रुप के बनाए इस वैभवशाली स्टेशन की विशेषताएं क्या हैं। इस स्टेशन परिसर का एरिया 23,000 वर्ग मीटर है। ये स्टेशन पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा। स्टेशन पर 3 ट्रेवलेटर, 8 लिफ्ट, 12 एस्केलेटर लगाए गए हैं। स्टेशन पर 120 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और 170 हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगे हैं। स्टेशन पर 300 LED भी लगाई गई है। हर प्लेटफॉर्म पर 9 और कॉन्कोर्स पर 20 फूड स्टॉल बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म 1 की तरफ 36 मीटर ऊंची बिल्डिंग में फूड कोर्ट है। ये बदलते रेलवे की नई तस्वीर है। इसमें आधुनिक सुविधाएं, एक नई तरीके से रेलवे स्टेशन का विकास और सबसे बड़ी बात पूरे शहर के साथ इसका जुड़ाव, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, वो सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आपका हृदय से अभिनंदन। अनेकों नई रेल परियोजनाएं देने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग बैठे हैं। दोहरीकरण का सवाल हो, मेमो ट्रेन चलाने का सवाल हो, उसके विस्तार में नहीं जाता। आपने अनेकों सौगातें दी है।
अपने प्रधानमंत्री जी का विजन, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाएं। रानी कमलापति स्टेशन से भले आदिवासी सियासत की झलक मिली, लेकिन इसके जरिए रेलवे के आधुनिकीकरण के डिजिटल युग की झलक भी दिखाई दी। ये भी दिखा कि बदलते भारत की बेहतरीन तस्वीर सिर्फ सोची ही नहीं जाती, बल्कि इसे जमीन पर अब उतारा भी जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।